दोस्तों, एयर फ्राइंग का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के लिए बहुत ही नया है और इसीलिए अगर आप एक एयर फ्रायर खरीदने की सोचते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, तो आपको बहुत कम ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक अच्छा एयर फ्रायर खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सा चीज़ें हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एयर फ्रायर का जो पर्पस है वो मेनली किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, एयर फ्राइंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने का मेन जो उद्देश्य था वो है आपका जो डीप फ्राइंग या फिर शैलो फ्राइंग होता है उसी को सब्सटीट्यूट करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया था। इसमें आप फ्राइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग और रोस्टिंग भी कभी कभार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर एक माइक्रो ओवन में भी हम लोग बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, तो फिर हम लोग को एक एयर फ्रायर का अलग से क्यों ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि माइक्रो ओवन जो होता है उसका कुकिंग करने का टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली एयर फ्राइंग से अलग होता है। माइक्रो ओवन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से खाने को गर्म करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर ऐसे डीपली मतलब बताऊं तो इसको तो बहुत ही साइंटिफिकली डीपली बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए एकदम मैं अगर इसको प्लेनली एक्सप्लेन करूं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ही हाई होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके खाने का अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है या फिर खाने का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही फास्ट अपना चार्ज चेंज करता रहता है। मतलब एक बार पॉजिटिव की तरफ खींचता रहता है और एक बार नेगेटिव की तरह खींचा जाता है। तो इसी कारण बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होकर खींचातानी होने के वजह से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और इसी वजह से हम लोग अगर माइक्रो ओवन में कुछ खाना गर्म करते हैं तो उसका जो खाने का एलिमेंट है वो ऑल ओवर टोटल एक ही साथ कुक होता है, मतलब अंदर और बाहर एक ही टाइम पे ही कुक होता है। और इसी वजह से माइक्रो ओवन में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे कन्वेंशनल मेथड में हम अगर कुकिंग करते हैं तो उससे बहुत ही कम समय लेता है माइक्रो ओवन में। लेकिन माइक्रो ओवन का जो मेनली इन्वेंट किया गया था, माइक्रो ओवन का मेनली इन्वेंट करने का पर्पस है बेकिंग, और एयर फ्राइंग का जो मेनली इन्वेंट करने का पर्पस है वो है फ्राइंग। और इसी दोनों के बीच में जो चीज़ आता है वो है एक ग्रिलिंग और होता है एक रोस्टिंग, जो कि दोनों में ही किया जा सकता है। लेकिन जो मेनली मैंने जो पर्पस बताया वो है कि माइक्रो ओवन में आपका बेकिंग ही सबसे अच्छा होता है और एयर फ्रायर में भी फ्राइंग ही सबसे अच्छा होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एयर फ्रायर में हम लोग क्या क्या इसमें बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा कहें तो एयर फ्रायर में हम लोग तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है आप इसमें फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं या फिर चिकन नगेट्स जो होता है, चिकन विंग्स जो होता है वो आप लोग बना सकते हैं। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए आप लोग पनीर भी इसमें फ्राई कर सकते हैं। दोस्तों, एयर फ्रायर में एक ही बुरा चीज़ है, वो है कि आपको तो कंपनी हर एक प्रोडक्ट में लिख देगा कि ये एकदम एग्जैक्टली डीप फ्राइंग में जैसा होता है उसी के सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात आप लोग जान कर रहिए कि एकदम सेम टू सेम टेस्ट कभी भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस तो होता ही है। अगर आप लोग दोनों एक ही सेम चीज़ को दोनों में कुक करके ट्राई करेंगे एक साथ तो आप लोग को फ़र्क इसमें महसूस हो जाएगा। तो एयर फ्राइंग में जो टेस्ट होता है इतना भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड में जो डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग में जो टेस्ट आता है उसका टेस्ट तो भैया कुछ अलग ही होता है। तो यही एक बैड साइड है एयर फ्रायर का, बोल सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग का टेस्ट नहीं आएगा उतना मैंने कहा कि इसी के साथ साथ इसका जो प्लस पॉइंट है, तो इसका मेन इन्वेंट करने का जो पर्पस था वो है हेल्दी लाइफ लीव करने के लिए। इसमें अगर आप लोग कन्वेंशनल मेथड में अगर 100% आपका ऑयल ऑब्जर्व करता है तो इसमें आपका लगभग 85% ऑयल इसमें कट ऑफ कर देता है। मतलब आपका सिर्फ 15% ऑयल में ही आपका पूरा खाना तैयार हो सकता है। और इसी वजह से अगर आप लोग लेस ऑयल कंज्यूम करते हैं तो आपके सेहत के लिए, खास करके आपके हार्ट के लिए बहुत ही सेहतमंद रहता है। और इसी वजह से एयर फ्रायर का जो उपयोग है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिन भर दिन बढ़ता ही चल रहा है।
दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एयर फ्रायर का बेसिक फंक्शन क्या है, ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। दोस्तों एक एयर फ्रायर में क्या होता है, इसमें एक हीटिंग एलिमेंट या फिर एक कॉयल रहता है जो कि खाने के बहुत ही नज़दीक प्लेस किया जाता है, और इस हीटेड कॉयल या फिर इस हीटेड एलिमेंट के जस्ट एकदम पीछे ही एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड का फैन इसमें अटैच किया जाता है। और जब भी ये फैन बाहर का हवा खींच के इस कॉयल में से पास करता है खाने तक, तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट होके खाने के ऊपर ब्लो करता है। और दोस्तों ये गर्म हवा खाने के बीच में सर्कुलेट होते होते खाने को पका देता है। तो यही है एक एयर फ्रायर का बेसिक यूज़ करने का फंक्शन। दोस्तों अगर आप लोग एयर फ्रायर का मतलब वेरिएशन देखने को चाहते हैं तो इसमें वेरिएशन तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन इसका मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने जो बताया वो सारे के सारे मॉडल में सेम ही है। तो इसीलिए मैं हर एक मॉडल का अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा मॉडल कैसे काम करता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए एक एयर फ्रायर खरीदने से पहले, वो है आपको हमेशा एक एयर फ्रायर का सबसे लार्जेस्ट फ्राइंग बास्केट कैपेसिटी ही चूज़ करना है। इसका मतलब आप लोग फैमिली साइज बास्केट या फिर जितना बड़ा हो सकता है उतना लार्ज साइज का फ्राइंग बास्केट ही ऑप्शन चूज़ करिएगा। दोस्तों इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर आप लोग फैमिली साइज बास्केट ले रहे हैं या फिर एक बड़ा सा साइज का बास्केट ले रहे हैं तो इसमें आप लोग एक ही साथ बहुत सारा ज़्यादा खाना एक साथ कुक कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। असलियत में इसका एक अलग ही रीज़न है जो कि मैं अब कहने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग एक कॉन्वेंशनल ओवन मतलब बहुत सदियों से जो चला आ रहा है जो गांव में आपको दिखता है, वो ओवन अगर आप लोग देखे होंगे या फिर कभी यूज़ किए होंगे तो आप लोग को तो पता ही होगा कि इसमें नीचे से आपको हवा ब्लो करना रहता है जिससे कि जो चारकोल है वो बहुत ही तेज होकर ग्लो करके बर्न करे। तो मेन जो मोटिव रहता है उसमें वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है जिससे कि वो अच्छे से बर्न करे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी सेम लागू होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग कम स्पेस में ज़्यादा खाना ठूस देंगे तो बीच का जो खाना रहता है उसमें गर्म हवा अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा, और इसी वजह से आपका फ्राइंग बास्केट है वहाँ पे आपका एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो सकता। और एयर फ्राइंग का जो मेन मैंने बताया फंक्शन है वो है मेनली एयर सर्कुलेशन से ही इसका खाना पकता है। तो इसी वजह से आप लोग नोटिस करेंगे अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो जो खाना बाहर की तरफ है वो तो पक जाएगा, लेकिन जो खाना बीच में रह जाएगा वो अच्छी तरह से नहीं पकेगा। तो इसी वजह से आप लोग हमेशा एक बड़ा लार्ज साइज बास्केट का ही खरीदने का कोशिश करिएगा। और दूसरा जो इसका रीज़न है वो है अगर आप लोग छोटा साइज का बास्केट खरीदते हैं तो जो मैंने कहा हीटिंग जो कॉयल है उसके बहुत नज़दीक ये खाना हो जाएगा, और इसी वजह से कभी कभार ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हीट होने के वजह से आपका खाना जो कॉयल के नज़दीक है वो कभी कभार बर्न भी हो सकता है। और इसी वजह से अगर आपका जो फ्राइंग पैन का जो डेप्थ भी अच्छा रहेगा तो वो हीटिंग कॉयल से दूरी बना कर रखेगा और आपका बर्निंग का चांसेस भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग एक लार्ज साइज का फ्राइंग बास्केट फैमिली साइज का फ्राइंग बास्केट लेते हैं तो यहाँ पे आपको इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जिसके कारण आपका खाना अच्छे से पकेगा। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने जो टॉप 10 रिकमेंडेशन सजाए हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट तैयार किया है। पहला जो लिस्ट है देखेंगे आप लोग वो है मेनली आपका इंडियन ब्रांड्स ही रहेगा, और इसमें मेनली आपका जो बजट है वो अंडर 10,000 ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे कि कहा कि एयर फ्राइंग टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपका बजट साथ दे और अगर आपको ज़्यादा ही रेटिंग रिव्यूज़ चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग सा टॉप 10 लिस्ट तैयार किया है जो कि मेनली फॉरेन कंपनीज कॉम्प्राइज करता है। दोस्तों जो सेकेंड लिस्ट रहेगा उसमें आपका जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा ही रहेगा दोस्तों, और जैसे कि मैंने कहा इसमें इंटरनेशनल ब्रांड रहेगा तो इसी वजह से आपको रेटिंग और रिव्यूज़ भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा।
तो अगर आप लोग का बजट साथ देते हैं और अगर आप लोग रेटिंग और रिव्यूज़ पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं तो आप लोग सेकंड वाला जो लिस्ट है वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने इंडियन भाइयों के बारे में ध्यान रखते हुए ये जो पहला वाला लिस्ट है वो तैयार किया है, और उस लिस्ट में भी आपको बहुत ही अच्छा खासा कंपनीज और अच्छा खासा मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा मॉडल मैंने टॉप 10 पे सजाया है।